हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत की चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कुछ आगे के टॉपिक्स। क्लियर? चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, आपने लास्ट की क्लास में देख लिया कि चुंबकीय बल क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है, ठीक है, और चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं, वो हम लोगों ने देख लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे जो धारावाही चालक है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है धारावाही चालक के कारण विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी विद्युत का नहीं, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसे इंग्लिश में अगर हम बोले तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? तो ये क्या है आपका टॉपिक कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, अब क्या है, धारा बह रही है, तो वहां पर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है, उपस्थित होता है। तो हम किस में देखने वाले हैं, एक धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए अगर आपके पास एक तार है, ठीक है, चालक मतलब क्या, चालक वो होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह अपने आप से होने देते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर के तार हैं, तांबे के तार है ना, एल्यूमिनियम के तार, ये सब क्या है, एक चालक तार की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है, बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से जो करंट है उसमें से फ्लो होता है और क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलता है। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या बोलेंगे, आप क्या करेंगे, आप लेंगे दो तार, ठीक है, इसको आपने बैटरी के साथ जोड़ दिया, यहाँ पे कुंजी खुली हुई है, ठीक है, ये तार है। अगर ये तार मतलब ये आपका जो स्विच है वो ऑफ है, मतलब कुंजी खुली हुई है, ठीक है, तो क्या है, स्विच ऑन है, मतलब स्विच ऑफ है अभी, तो अभी इसमें क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो आपका ये जो आपका चुंबकीय सुई है वो उसमें विक्षेप नहीं होगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वहीं जब आप ये जो सेम है, ठीक है, इसको बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, ये जो इसको आपने बंद कर दिया, ठीक है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, ये आपने बंद कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर जो चुंबकीय सुई है उसमें आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, विक्षेपित हो जाएगी वो। क्यों होगी, क्योंकि इस तार से धारा का प्रवाह हुआ और धारा के प्रवाह की वजह से करंट इसमें से फ्लो होने लगा, इसी की वजह से तो जो ये चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप आया। अगर इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता और ये चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित नहीं होती। इससे इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि करंट कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है उसकी प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, और जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, विक्षेप आता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो सीधे चालक तार में, ठीक है, तो जो सीधे चालक तार में प्रवाहित होने जो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस प्रकार का दिखता है। अब हम क्या देखेंगे, सीधे चालक तार से सीधे
चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो कोई सीधा चालक तार है, जैसे कि ऐसा कोई आपके पास तार है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र, तो अलग अलग जो चालक चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कि सीधा तार है उसमें चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से दिखेगा, ठीक है, और जो अगर जो कोई कुंडली वाला है उसमें कैसे दिखेगा विद्युत क्षेत्र, तो वही है, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र कैसे दिखेगा, ये हमें देखना है। क्लियर? तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखने वाले हैं। इसके लिए आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो हम देखेंगे। क्लियर? इसके लिए क्या करना है, आपको चाहिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एक 6 वोल्ट बैटरी की ज़रूरत है, एक मार्गी दाब कुंजी की ज़रूरत है, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा चाहिए, एक लंबा सीधा मोटा तांबे के तार का टुकड़ा और लोहे का बुरादा आदि, ये चीज़ें आपको चाहिए। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ये बैटरी है, ठीक है, ये आपकी कुंजी है, ये क्या है, एक मोटा तार है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक हम आयताकार गुटका ये ले रहे हैं जो इसमें हम फंसा देंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये आयताकार गुटका है और इसमें क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अभी जो है ये कुंजी क्या है, खुली हुई है, मतलब कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी आपकी जो कुंजी है वो खुली हुई है ना। यहाँ पे एक धारा नियंत्रक भी लगा हुआ है, वहाँ वो भी आप लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए लगा देते हैं उसको भी। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि जब अगर इसमें से धारा का प्रवाह होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो ये बैटरी आपकी, हम क्या कर रहे हैं, स्विच को, अब क्या करेंगे, हम स्विच को ऑन करने वाले हैं, तो मैंने डायरेक्ट स्विच को ऑन कर दिया है, ठीक है। ये आपका चालक तार है, ठीक है, मोटा, अब अगर आप देखते हैं कि इसमें से अगर जब धारा प्रवाहित होने लगती है, जब धारा का प्रवाह नहीं तब तो उस गुटके पे, और अच्छा इसमें ना कुछ हमें लोहे के बुरादे के टुकड़े जो हैं ये डालना है, लोहे का बुरादा जो हमने डाला था, क्लियर। तो जब लोहे का बुरादा जब हमने इसमें डाला, जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, तो ये एज इट इज थे, इन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया है ना, धारा का प्रवाह हो रहा है, तो जैसे ही इसमें धारा का प्रवाह होने लगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होने लग गई, तो आप देखेंगे कि जो इसमें जितने भी चुंबक थे वो कुछ इस तरह से संकेंद्री वृत्त के रूप में जम गए। क्लियर? तो इस तरह से हमें क्या पता चला, इसमें देख लो, जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो जो चुंबक के जो बुरादे थे, लोहे के बुरादे थे, वो ऐसे ही फैले हुए थे। और वही जब यहाँ पर हमने क्या देखा, जब इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होने लगी, यहाँ से करंट जो है वो फ्लो होने लग गया, तब क्या हुआ, जो लोहे के बुरादे थे वो कुछ इस शेप में आ गए। कुछ इस शेप को मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये, ठीक है, तो ये क्या है, संकेंद्री वृत्त के रूप में हमें दिखता है। तो क्या है ये जो संकेंद्री वृत्त के रूप में दिख रहा है, यही हमारे जो चालक तार है, ठीक है, उसमें से होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर?
तो ये संकेंद्रीय वृत्त हमें क्या बता रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। फिर से समझिए इस एक्सपेरिमेंट को। एक चालक, सीधा चालक तार है, ठीक है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें से हमें देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस रूप में दिखाई देता है हमें, ठीक है। तो जैसे ही इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो ये जो लोहे के बुरादे हैं वो एज इट इज हैं, और जैसे ही इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है तो आप देखेंगे जो लोहे के बुरादे हैं वो कुछ इस फॉर्म में आपको जमकर दिखाई देंगे। मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो एक सीधे तार में, सीधे चालक तार में संकेंद्रीय वृत्त के रूप में दिखाई देती है। क्लियर? तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, विद्युत धारा का परिमाण, अगर आप इसमें अमीटर लगाइए, ठीक है, जैसे कि आपको पता है अमीटर क्या है, विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या है? उसे हम क्या कहते हैं? अमीटर, ठीक है। तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को हम अमीटर कहते हैं। इस अमीटर में आप जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसे ही जैसे जैसे आप परिमाण बढ़ाएंगे ना, किसकी? विद्युत धारा का परिमाण बढ़ाएंगे, वैसे ही चुंबकीय सुई का विक्षेप भी बढ़ जाएगा, और आप देखेंगे कि जो संकेंद्रीय वृत्त है उसका भी आकार बड़ा होगा या छोटा होगा। चलिए इसे दिखाते हैं हम आपको एक, कि क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कोई चालक तार है, ठीक है, कोई चालक तार हम ले रहे हैं, पहले इसमें जो करंट का मान है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो करंट का मान है वो अब हम मानते हैं यहाँ पे 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं कहूँ कि मैंने इस करंट फ्लो होने वाले, जो कितना करंट फ्लो हो रहा है, अब 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से बढ़ गया। और वहीं मैं अगर फिर से इस करंट का मान 10 एम्पियर तक बढ़ा दूं, ठीक है, ये क्या है, एक धारावाही चालक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें अगर मैं क्या कर रही हूँ, 10 एम्पियर करंट का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, इसका जो वृत्त है, जो संकेंद्रीय वृत्त हमें प्राप्त होता है, उसका मान भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। इस तरह से आप समझ पा रहे हो कि धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे आपने 2 एम्पियर बढ़ाया तो चुंबकीय क्षेत्र इतना था, 4 एम्पियर बढ़ाया तो चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा बढ़ गया, और 10 एम्पियर आप कर रहे हैं करंट, ठीक है, उसमें से 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो वृत्त का आकार है वो कितना बड़ा हो गया है, ठीक है। अगर आप इसी में चुंबकीय सुई की बात करें तो इसमें जो चुंबकीय सुई है वो कम विक्षेपित होगी, इसमें थोड़ा ज़्यादा विक्षेपित होगी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित होगी। इस तरह से आपने ये सीखा इस पूरे टॉपिक में कि जो सीधे चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस रूप में होता है, तो वो होता है संकेंद्रीय वृत्त के रूप में। दूसरा पॉइंट आपने ये सीखा कि अगर किसी चालक तार में आप जैसे जैसे करंट की वैल्यू, धारा का मान बढ़ाते जाएंगे तो जो संकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है, वो क्या है, उसका भी आकार क्रमशः बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी भी वैल्यू क्या है, बढ़ते जा रही है। क्लियर हुआ ये टॉपिक आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वहाँ पे अमीटर लगाना छोड़ दिया था, वो आप लोग लगा ली, मतलब आप लोग लगा सकते हैं, वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या देखेंगे कि आपने देख तो लिया कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, कि किसी धारा में मतलब किसी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब हम सीखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसे निकालते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम इंग्लिश में आप कहेंगे तो
राइट हैंड रूल, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, राइट हैंड रूल कहेंगे। इसमें क्या होता है, जो चालक तार है, ठीक है, जो चालक तार है, ये चालक तार है, इसमें से अगर धारा की दिशा इस तरह है, ऊपर की ओर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका राइट हैंड है, ये धारा की दिशा इस तरह से है, ठीक है, तो धारा की दिशा अगर ऊपर साइड में है तो आप अपने थंब को, अपने अंगूठे को ऊपर की ओर ले जाएंगे और अपने उंगलियों को इस तरह से मोड़ेंगे, ठीक है, आप अपने उंगलियों को इस तरह से मोड़ेंगे तो ये जो उंगलियां आप मोड़ रहे हैं उसी दिशा में क्या बताएगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो इस दिशा में मुड़ रहा है ये, ठीक है, इस तरह से, मतलब कि ये कौन सी दिशा में है, ये किस दिशा में, इस दिशा में मुड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो चालक तार है उसको ऊपर की दिशा में है तो आप इस तरह से मोड़ेंगे, आप अपने हाथ, सीधा हाथ का यूज कीजिएगा, ये नहीं कि आप अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, दाहिने हाथ का नियम है। तो इसमें क्या करना है, जो चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा के अकॉर्डिंग आपको अपना थंब को रखना है, थंब आपने ऐसे रखा, अब आप क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को फोल्ड कीजिए, जिस डायरेक्शन में हाथ फोल्ड हो रहा है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। क्लियर। अब देखते हैं कि अगर जो चालक तार है, ठीक है, ये आपका चालक तार है, इसमें से धारा की दिशा नीचे की ओर है, ये क्या बता रहा है, धारा की दिशा नीचे है, मतलब डाउनवर्ड एरो है, ठीक है, ये उसमें धारा की दिशा अपवर्ड एरो में था। क्लियर। तो अब क्या होगा, अब जो है वो धारा की दिशा नीचे हो गई है, तो अब क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, इस दिशा में मुड़ रहा है। आप लोग भी अपना ट्राई कीजिए, ये देखिए, ये जो है धारा की दिशा, ठीक है, और यहाँ से जो है चुंबकीय क्षेत्र की अगर आप दिशा देखेंगे तो वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर। तो इस तरह से ये किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर धारा की दिशा नीचे डाउनवर्ड एरो में है तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, और वहीं अगर धारा की दिशा ऊपर की ओर है तो वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से आई होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि कैसे आपको दाहिने हाथ के नियम की हेल्प से आप कैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकाल सकते हैं। जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उधर अंगूठा रखिए और अपनी उंगलियों को मोड़िए, उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी, ये किस दिशा में मुड़ रही है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। सीधे धारावाही चालक तार में धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं खींचिए। तो आप बिल्कुल ये वाले खींच सकते हैं। सीधे धारावाही चालक तार में अगर धारा की दिशा ऊपर है तो कुछ इस तरह से बनेगा, और धारा की दिशा अगर नीचे की ओर है, ठीक है, नीचे की ओर है, तो ये आप क्या, इस साइड से, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना, और ये क्या है, उल्टा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसी कुछ होगी धारा की दिशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, किसी चालक तार में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, क्या होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये कहा जा रहा है कि किसी चालक तार में जो धारा की दिशा है वो क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है,
जो चालक तार है उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, आप अंगूठा उस डायरेक्शन में ले जाइए और आप देखेंगे तो आपकी उंगलियां मुड़ेंगी तो आपके इस डायरेक्शन में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ठीक नीचे के किसी बिंदु पर और ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आप नीचे लीजिए चाहे ऊपर लीजिए, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कुछ इसी तरह से ही आपको प्राप्त करने को मिलेगा। क्लियर। इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि सीधे धारावाही चालक तार पे कि कैसी होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो वो संकेंद्री वृत्त के रूप में होती है। अगर धारा का मान बढ़ाते हैं, करंट का मान बढ़ाते हैं, तो वृत्त का आकार मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो भी बढ़ता जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।